आज आज मेरा भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसको मार दिया गया। कल हम आवाज उठाएंगे तो हमको मारोगे, कल तीसरा उठाएगा तीसरे को मारोगे, तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों कैसे होगा? इसीलिए मेरे भाई को आवाज को दबाने के लिए उसको हत्या करके, उसकी हत्या करके हमेशा के लिए सुला दिया गया। 30 जी जो बिहार में शराबबंदी किए हैं, बिहार के पूरे थाने में 6 बजे के बाद अगर उनको हिम्मत है तो इंक्वायरी चला ले। 98% प्रशासनिक पदाधिकारी उनको शराब पिए हुए मिलेंगे। ये सबसे पहले तो बबलू सिंह की हत्या हुई है, लेकिन जगदीशपुर की जनता का ये मानना है कि वो मरे नहीं है, शहीद हुए हैं। उनके परदादा जी अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे और मेरा भाई बबलू सिंह यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी जो गलत हरकतें करते थे उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की वजह से मरे हैं, इसलिए वो शहीद हुए हैं। एसपी साहब ने कहा कि हमने सारे अपराधियों को पकड़ लिया है। सीआईटी के 3 जो स्टाफ उनको पकड़ा, जो रोसिया उसको पकड़ा। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि शराब के नशे में था, इस वजह से उनकी नोक-झोंक हुई सीआईटी के लोगों के साथ और नोक-झोंक हुई और वो बार बार उधर से आते जाते थे, हमेशा उनकी नोक-झोंक होती थी। तो भाई अगर शराब पिया था तो उसको जेल में डाल देते, लेकिन उसको जान से मार करके हॉस्पिटल के पास क्यों फेंक दिया गया? और अगर प्रशासन को इतना है तो प्रशासन को अगर इतनी है तो वो अपने हर थाने में, नीतीश जी जो बिहार में शराबबंदी किए हैं, बिहार के पूरे थाने में 6 बजे के बाद अगर उनको हिम्मत है तो इंक्वायरी चला ले। 98% प्रशासनिक पदाधिकारी उनको शराब पिए हुए मिलेंगे। तो सारे पदाधिकारियों को क्यों नहीं जान से मरवा देते? क्यों बबलू सिंह की हत्या करवा दी जा रही है? उनको भी जान से मरवा देना, तब ना जाने। और किसी को जान से मारने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उसने शराब पी रखी थी तो उसको जेल के अंदर डालना चाहिए था, न कि उसको इतना मार पीट करके हॉस्पिटल के पास मरणावस्था में नहीं फेंकना चाहिए था। ये नीतीश जी जरा होश संभाल करके काम करें, वाहवाही, झूठी वाहवाही ना लूटें कि हमने बिहार में शराबबंदी कराई है। हर औरत से पूछिएगा, हर औरत के घर में कोई ना कोई शराबी मिल जाएगा, कोई ना उनका बच्चा, उनका पति हर शाम को पी के पहुंच रहा है। कहाँ से पी के पहुंच रहा है? हर माँ रो रही है, हर बेटी रो रही है, पत्नी रो रही है, बहन रो रही है। इस शराब की वजह से कहते हैं कि शराबबंदी हो चुकी है। और उसी शराब को पकड़वाने के लिए मेरा भाई बबलू सिंह, रोहित सिंह, जब प्रशासनिक थाना प्रभारी को बोलता था ये देखो 2 बोतल लाए हैं, देखो चलो वहाँ मिल रहा है, तो ये थाना प्रभारी अपनी गाड़ी मोड़ कर चले जाते थे, क्योंकि तो खुद जानते कि कहाँ बिक रहा है। वो प्रशासन को सबूत देने के लिए 2 बोतल खरीद के ले जाता था कि हम यही जगदीशपुर से खरीद के लाए हैं और तुम कहते हो कि जगदीशपुर में शराबबंदी है, शराब नहीं बिक रहा है। वो सबूत पेश करने के लिए पीता भी था और बोतल खरीद के उनको दिखाता भी था कि चलो कहाँ शराब बिकता है, हम तुमको दिखाते थे। लेकिन कभी थाना प्रभारी इस बात पे ध्यान नहीं दिए और हमेशा उसको मार पीट करके, हमेशा झूठे केस में फंसा करके उसको भगा देते थे। इसी 15 मार्च को एसडीओ बोली हैं सीमा कुमारी, मेरा भाई बताया कि हमको बोल रही थी इस बार जो फंड आया है बीर कुंवर सिंह के नाम से, अगर इस बार काम में कोई अड़ंगा करोगे तो तुमको हमेशा के लिए सुला देंगे। और वही की, क्योंकि वो मेरा भाई जो रोहित सिंह वो बोला था कि अमित शाह के मंच से पूरे जगदीशपुर के प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी गलत काम करते हैं और यहाँ सीआईटी और जो लड़की ला करके जो गलत काम करते हैं और जो यहाँ के एसडीएम जो सीमा कुमारी है वो गबन और घोटाला करती है, उसका सारा पर्दाफाश अमित शाह के मंच से हम करेंगे। इसीलिए मेरे भाई को आवाज़ को दबाने के लिए उसको हत्या करके, उसकी हत्या करके हमेशा के लिए सुला दिया गया। हम लोगों को इंसाफ चाहिए और शहीद का दर्जा मिलेगा मेरे भाई को। आज मेरा भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसको मार दिया गया। कल हम आवाज उठाएंगे तो हमको मारोगे, कल तीसरा उठाएगा तीसरे को मारोगे, तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों कैसे होगा? नेताजी लोग कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार कैसे? जो पब्लिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है उसको हमेशा के लिए सुला दिया जाए। क्यों पब्लिक लड़ेगी? क्यों जनता लड़ेगी? आप लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और जनता को उस्का रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करो, और जो जनता उसमें संलिप्त होकर के भ्रष्टाचार को खत्म करवा रही है उसको आप लोग जान से मरवा कर सुला दे रहे हैं। न्याय की क्या उम्मीद है? न्याय की हमें तो लगता है कि इन लोगों ने जो गिरफ्तारी किया है, जो बोल रहे हैं कि सीआईटी वाले को हमने गिरफ्तार किया, रसोइया को हमने गिरफ्तार किया है, रसोइया जो है वो सरेंडर किया है, तो हमको तो लगता है इसमें प्रशासन की कुछ जुगलबंदी है, ऊपर से उन पर दबाव आया है कि तत्काल में जो है जगदीशपुर के लोगों का, जगदीशपुर की जनता का जो मूवमेंट है, जो उनमें आक्रोश है, उनके परिवार में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दबाने के लिए आप तत्काल गिरफ्तारी कर ले। बाद में तो इस चीज को हम लोग को लिपापोती करके हट ही जाना है। ऐसा भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल, हमें तो ऐसा ही लगता है। हमें आश्वासन मिला है कि 90 दिन में इसका जो है रिजल्ट आपको न्याय मिलेगा। 90 दिन आने में भी काफी टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इसी जगह पे अमित शाह जी का कार्यक्रम होना है? जी हाँ,
यही हम तो कहते हैं कि अमित शाह के कार्यक्रम को ही लेकर के मेरे भाई की हत्या की गई है और इसका ऊपर राजनीति तक इसका तंत्र जुड़ा हुआ है कि उसी के वंशज के साथ कुछ ऐसा करो कि उनके प्रोग्राम में अड़चन आए, वहां की जनता में आक्रोश भरे। कौन कर सकता है ऐसा? ये इसका राजनीतिक तंत्र ऊपर तक जुड़ा हुआ है। बहुत लोग इसमें राजनीति कर सकते हैं, लेकिन बना तो मोहरा तो मेरा भाई बना ना, क्योंकि वो वीर कुंवर सिंह का प्रपौत्र था, इसलिए उसको मोहरा बनाया गया। एक तो वैसे ही वो प्रशासनिक पदाधिकारी जो यहाँ पे गलत काम करते थे इसके विरुद्ध आवाज उठाता था, उसको हमेशा झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाता था, लेकिन हर बार वो जेल से बरी। यहाँ तक कि इस बार आरा कोर्ट के जज ने ये कह दिया था पुलिस को कि अगर इस बार तुम लोग बबलू को उठा के लाओगे तो पुलिस प्रशासन पे 100 कोच करेंगे हम, क्योंकि यही बच्चा तुम लोगों को मिलता है हमेशा। ये बच्चा तो यहाँ आकर के बोलता है कि सर हम बोलते हैं वहाँ शराब बिक रहा है, वहाँ फिल्म बिक रहा है, वहाँ हीरोइन का धंधा हो रहा है, वहाँ चरस का धंधा होता है, और ये लोग ध्यान नहीं देते और हम ही को सर पकड़ कर उल्टे जेल में बंद कर देते। खुद जज ने कहा था कि 100 कोच इस बार प्रशासन पे हम खुद करेंगे। आरा जेल को जाकर के देखा जाए, आरा जेल को कितने खूबसूरती से सजाया है, वो कलाकार था। आरा का जो जेल के डॉक्टर है वो लोग उनको इज्जत देते थे, उसको जेलर उनको सम्मान देते थे। वो अपराधी था तो वो पूरे जेल को सजा देता क्या? वो बोला कि ये हमारे भोजपुर का जेल है, हमारे दादाजी के धरोहर जो उस एरिया में आने वाला ये जेल है, उसको हम सजाएंगे। एक बार आरा जेल का जाकर के आप लोग विचरण कीजिए और वहाँ पर देखिए कि क्या कलाकारी करके जेल को किस तरह चमका दिया, क्योंकि उसको बार बार जेल भेजा जाता था, लेकिन हर बार वो छूट के आ जाता था क्योंकि पुलिस के पास कोई साक्षी नहीं होता था। इसलिए जज भी इस बार बोले थे कि अगर इस बार तुम लोग बबलू सिंह को लाओगे तो तुम ही लोग के ऊपर हम 100 कोच करेंगे। यहाँ की प्रशासनिक पदाधिकारी जितने हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।